हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में परिवार ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के कारण उनकी बेटी की लोगों से दुश्मनी हुई और इसी कारण से बेटी की हत्या की गई। परिवार आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी की मौत के बाद भी कांग्रेस का एक भी नेता उनसे संपर्क करने नहीं आया। तो गंभीर आरोप लगाए हैं अब मृतका की मां ने कि एक तो सबसे बड़ी बात यह कि दुश्मनी ही इस कारण हुई कि वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और उसके बाद में अभी तक कोई कांग्रेस का नेता मिलने नहीं आया। पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। कि आपने कहा कि आपसे किसी ने संपर्क नहीं किया अभी तक। हाँ जी, नहीं किया बिल्कुल भी। काफी सक्रिय रहती थी ये पार्टी में। हाँ बिल्कुल, ज्यादा दो रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक मतलब वहाँ पार्टी में कहीं प्रोग्राम एंड तक मतलब ये रहती थी स्टेज पर। मतलब एक सेकंड में, आपसे अंतिम बार कब बात हुई थी हिमानी की? अंतिम बार मेरी 27 तारीख को 27 तारीख को मैं उसके साथ थी घर पे। मैं 4 बजे घर से गई हूँ और फिर रात को मैं वहाँ BSF कैंप छावला में पहुंची हूँ। उसके बाद मेरी 8 बजे के बाद बात हुई, फिर 9 बजे के बाद फिर बोली मम्मी आप सो जाओ, मैं कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने आप लोगों से संपर्क नहीं किया मदद के लिए? मेरी बेटी ने मतलब कांग्रेस के लिए ही अपनी जान दे दी, बिल्कुल कांग्रेस के लिए अपनी जान दे दी मेरी बेटी ने। सब कुछ किसी पे कोई आशंका? आशंका तो मतलब बहुत से कांग्रेस पार्टी में भी हो सकते हैं, और मतलब जो उसके मतलब फ्रेंड थे, जो सर्कल था उसका, उसमें भी हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब के भी जो साथ पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। जब तक मैं मतलब जानती हूँ घर पे मतलब आते थे। हाँ एक बात थी मेरी बेटी की, घर पे अगर कोई भी बंदा आता था ना, मेरी बेटी वो आने वाला है तो भी बताती थी, आ गया तो भी बताती थी, उसको क्या खिलाया क्या पिलाया ये भी बताती थी, वो जा चुका वो भी। उस दिन मेरी बेटी ने कौन आया कौन नहीं आया, मेरी बेटी ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। अब कौन थी हिमानी नरवाल, आपके जहन में ये सवाल होगा। हम आपको हिमानी नरवाल से जुड़े कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। दरअसल 5 महीने से रोहतक में अकेली रह रही थी हिमानी नरवाल। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहा करती थी हिमानी, और आपको बताएं कि कानून की पढ़ाई कर रही थी हिमानी नरवाल। 3 दिन पहले ही एक शादी समारोह में वो शिरकत करने के लिए पहुंची और शादी समारोह के बाद से ही लापता हो गई थी। 26 फरवरी को आखिरी बार हिमानी ने मां से बात की, जो उन्होंने हमसे बात करते हुए भी बताया। और छोटे भाई के साथ दिल्ली में रहती हैं हिमानी की मां, और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। 12 साल पहले हिमानी के भाई का मर्डर हो चुका था। 10 साल पहले हिमानी के पिता ने सुसाइड किया था। 1 मार्च को बस स्टैंड के पास सूटकेस में शव मिला। पुलिस की 4 टीमें हिमानी मर्डर केस की जांच में जुटी हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन चौधरी लाइव जुड़ रहे हैं। धीरेन, जरा बताएं, ये गुत्थी बड़ी उलझ गई है। मां कह रही है कि 27 तारीख को बात हुई और वो कह रही है कि मुझे बताया करती थी, लेकिन उस दिन कुछ नहीं बताया। कुछ और पता चला हो, पुलिस ने, दोस्तों ने बताया हो? देखिए, हिमानी की मां ने ये भी बताया कि 2 दिन पहले उसके पास जब आखिरी बार उससे बात हुई थी तो ये कहा था कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ, आप मुझे फोन मत करना और ना ही आप टेंशन लेना, मैं घर आने के बाद आपको कॉल कर लूंगी। लेकिन उसके बाद फोन नहीं किया। रात को हिमानी की मां ने 28 फरवरी की रात को भी फोन किया था, लेकिन फोन बंद था, बात नहीं हो पाई। और अगले दिन सुबह सापला के पास जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, दिल्ली रोहतक को जोड़ता है, उसके पास में हिमानी का शव मिला। और आज जब परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं, पहले तो सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और ना ही डेड बॉडी लेंगे जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता।